मैं फिर से इस बात को कह देता हूं कि प्राचीन विग्रहों को संरक्षित सुरक्षित करना परम आवश्यक है। और मैं एक बात और, कमला भानपुरा जिला मंदसौर की धरती से अपने उद्गार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल में गाजीपुर जिले में पुरातत्व बहुमूल्य कलाकृति में जो मूर्तियों का रजिस्ट्रेशन है UPGZR 683, UPGZR 684, UPGZR 685, UPGZR 686, UPGZR 687, UPGZR 688, UPGZR 689, इतनी मूर्तियों का पुरातत्व बहुमूल्य कलाकृति में रजिस्ट्रेशन जो वर्तमान में मेरे नाम से उत्तर प्रदेश के पुरातत्व बहुमूल्य कलाकृति वाराणसी मंडल जिला गाजीपुर में और पुरातत्व महानिदेशक दिल्ली में भी मेरा नाम इन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अंकित है। मैंने प्राचीन कलाकृतियों के बारे में, मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, काष्ठ की मूर्तियों में, मिट्टी की मूर्तियों में, धातु की मूर्तियों में, पाषाण की मूर्तियों में मैंने बहुत पहले कुछ शोध किए थे। मेरा साधना का जब वक्त था, मैं 1968 से 1979 तक बनखंडेश्वर जो आज पीताम्बरा पीठ के नाम से विख्यात है, तो मैं साधक के रूप में रहा और मैंने वहाँ अनेक शोध भी किए। उसके बाद भी अनेक अरण्य जंगलों में भी, अनेक वन्य क्षेत्रों में भी अनेक शोध किए हैं। लेकिन तत्समय से पुरातत्व के महानुभावों से और सरकार में विराजमान जनप्रतिनिधियों से, शासन में प्रतिष्ठित जिला अधिकारियों से मुझे उतना सहयोग नहीं मिल सका। फिर भी मैं याद करता हूं मध्य प्रदेश के पुरातत्व अधीक्षक डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी को। यद्यपि वो IAS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और मुझे इतना भी संज्ञान में है कि वो पश्चिम बंगाल में विराजमान रहे हैं। वो जब मध्य प्रदेश के पुरातत्व अधीक्षक थे तो मैं रीवा जिले के जंगलों में और वहां के शैल पर्वतों में उन चिन्हों की खोज में रहा था। हमारे साथ वहां के कुछ गांव के सरपंच, गांव के प्रधान, वो लोग, उन साधनों से हमने वहां भ्रमण कराया था और उन चिन्हों को अवगत कराया था। ये अपना भानपुरा परिक्षेत्र पुरातत्व ऐतिहासिक धरोहरों से बहुत भरपूर है। आप सब लोग इनका सही उपयोग कीजिएगा।
और इनके संरक्षण में सहयोग कीजिएगा। और ये मेरी बात कमला की इस धरा से जिला प्रशासन मंदसौर, जिला कलेक्टर जी को, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भोपाल और दिल्ली तक बात पहुंचनी चाहिए। शिव को जल अर्पण कीजिए, पर उस जल से अगर मूर्ति में कोई विकृति आ रही हो तो जिस प्रकार से जब जल का कोई अभाव होता है तो आप एक एक बूंद के माध्यम से, एक एक ड्रिप के माध्यम से उसका उपयोग कर लेते हैं। यद्यपि अब गर्मी का ताप बढ़ता जा रहा है, सूर्य की किरणें बढ़ती चली जा रही हैं, इन सूर्य की किरणों की बढ़ते हुए सभी शिवालयों में जलार्पण होना चाहिए। मैं भी प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे उस प्रयास में बहुत लोग अर्चन भी करते हैं। मैं उनकी अर्चनों को भी स्वीकार करता हूं, पर इन अर्चनों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको फिर से कह देता हूं, मूर्ति की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। पूरे भारत में अगर मूर्तियां सुरक्षित रहेंगी, पूजा तो होती रहेगी, पूजा होती रहेगी।